स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं। अब बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप हैं, विपक्ष लगातार सीजेपी का समर्थन कर रहा है और ऐसे में बीजेपी ने अब एक गंभीर आरोप ये लगाया है कि जितने भी फॉलोअर सीजेपी के हैं उसमें से आधा से ज्यादा फॉलोअर बांग्लादेश, पाकिस्तान या उन देशों के हैं जो भारत से नफरत करते हैं। इस पर जवाब भी आया है अभिजीत दीपके का। इसके अलावा अपडेट ये है कि वेबसाइट भी बंद कर दी गई है सीजेपी की, ऐसा आरोप लगाया गया है अभिजीत दीपके की तरफ से, जो कि इसके फाउंडर हैं। और इन सब के बीच नजरें बनी हुई हैं एजेंसियों की भी, और अभिजीत दीपके के कई जगहों पर पुलिस भी तैनात की गई है जहां पर उससे संबंधित चीजें हैं। तो आगे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, फॉलोअर को लेकर इस वक्त लड़ाई है, भारत के हैं या पाकिस्तान के? बाकी एजेंसियों की क्यों नजर बनी हुई है अभिजीत दीपके पर? अब तक तो मजाक कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये सब ऐसे ही अर्बन सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम के रील्स खंगालने वाले यूथ हैं, लेकिन अब जो नई जानकारी आई है वो बहुत खतरनाक है। और खतरनाक जानकारी ये है, मैं एक एक करके शुरू करता हूं और दर्शक बताएंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं कि नहीं जी। 3 लोग जो इस कॉकरोच तिलचट्टा गैंग के हेड बताए जा रहे हैं, एक बॉस्टन में रह रहा है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, तीसरा जर्मनी में रह रहा है। बॉस्टन में रह रहा है अभिजीत दीपके, अर्पित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और ध्रुव राठी जर्मनी में रह रहा है। और तीनों कह रहे हैं कि हम ही इस तिलचट्टा गैंग चला रहे हैं। खबर यह है कि इनकी फंडिंग की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय को लग रहा है ये सिर्फ मामला वेबसाइट तक नहीं है, बड़े पैमाने पर फंडिंग की जा रही है और जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी पैसे का लालच दिया जा रहा है। ऐसे बेरोजगार नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनको कहा जा रहा है कि अगर एक बार आप इस तिलचट्टा गैंग को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर इनके खाते में पता नहीं कितना पैसा दे दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी हमने ही दी थी सबसे पहले, जिसमें यह कहा था कि ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भारत में कौन नाराज है इस सरकार से। ये बात सिर्फ फॉर्म भरवाने का नहीं है, ये उनके मोबाइल नंबर ले रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं और ये एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोग हैं जो इनकी पार्टी में जो शामिल होगा वो तो समझिए कि बीजेपी का विरोधी होगा। अब उन सबको कांटेक्ट करके एक खास दिन एक खास जगह पर सड़क पर उतारने की साजिश है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं कि बेंगलुरु में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि टाउन हॉल के पास सब इकट्ठे हुए फ्राइडे को, आप दिन याद रखिएगा, फ्राइडे को ही टाउन हॉल के पास इकट्ठा क्यों रहने का कहा गया। वो मंडे भी हो सकता था, संडे भी हो सकता था, वीकेंड पे भी हो सकता था, सैटरडे संडे को तो ज्यादा भीड़ जुटता। फ्राइडे एक खास दिन है और हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि उसी दिन इन तिलचट्टों को इकट्ठा होने के लिए क्यों कहा गया था बेंगलुरु के टाउन हॉल के पास। उसके बाद एक बयान वायरल हुआ है अभिजीत दीपके का और उस बयान में यह खुलेआम कह रहा है कि मुसलमान प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर आपका किसी पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है तो आपको मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों चाहिए? और उसका ट्वीट भी है, वो भी मैं आपके पास भेजूंगा। इसको मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों चाहिए अभिजीत दीपके को, ये बताइए। और फ्राइडे को ही इसको टाउन हॉल में क्यों इकट्ठा होना है बेंगलुरु को, ये बताइए। अब और जो जानकारी आई है मैं आपको बता रहा हूं कि ये अभिजीत दीपके का पुराना ट्वीट देखिए, ये उमर खालिद का समर्थन कर रहा था। ज्यादा पुरानी बात नहीं, इसी मार्च 2026 के टाइम पर भी काफी बयान नहीं उस वक्त नहीं, इस साल अभी मार्च 2026 में इसका ट्वीट है उमर खालिद का समर्थन करते हुए। बहुत लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये कह रहा है कि मैं पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था। हकीकत यह है कि ये पिछले हफ्ते तक ये अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहा था, इसका ट्वीट अवेलेबल है। और मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट बात जो समझिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, ये अर्बन बिगड़े नौजवानों को इकट्ठा कर रहा है और वैसे मुस्लिम नौजवानों को जो ऑलरेडी मोदी या प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हो या बीजेपी से नफरत करते हो, उसको इसका मकसद यह है कि एक जगह इकट्ठा करके और हम उनको हिंसा के लिए उकसाएंगे, क्योंकि उनसे हिंसा करवाना, इसे ऐसा लग रहा है कि मुसलमान नौजवानों से हिंसा करवाना ज्यादा आसान है। और अगर बैकलैश भी हुआ, मान लिया कि अगर मुसलमान हिंसा शुरू कर दिया और सामने से अगर हिंदू भी आया तो अराजकता तो फैलेगी, गृह युद्ध टाइप का सिचुएशन तो बनेगा। बस यही चाहते हैं कि दोनों तरफ के लोग लड़े। और इसका मकसद ऐसा नहीं कि
वो चीज यहाँ पर दिख भी रही है कि बिल्कुल। देश में भी ये कहा जा रहा है कि जंजीस को सड़क पर उतरना चाहिए। अब जिनको लगता है कि अभिजीत दीप के बहुत न्यूट्रल, केवल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस पर भी सवाल उठा रहे हैं, बाकी देश में जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है उन पर सवाल उठा रहे हैं, तो एक बयान सुना देते हैं कि कितने न्यूट्रल हैं अभिजीत दीप के, जो वायरल हो रहा है, कुछ वक्त पुराना बयान है, वो सुनिए, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो मोदी कौन है मेरा धर्म पूछने वाला मेरे कपड़ों को देखकर? एनआरसी करके आप यहाँ की जनता से उनके सर्टिफिकेट मांग रहे हो, डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। अरे बेशरम, पहले अपनी डिग्री तो दिखाओ। नरेंद्र मोदी को बता दो, चाहे जितनी हड्डियां तोड़ दो, लेकिन ये देश नहीं तोड़ सकते। नरेंद्र मोदी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है, और मनुस्मृति संविधान नहीं है। पंकज जी, जिन्हें लगता है कि अभिजीत दीप के बॉस्टन में बैठकर एकदम न्यूट्रल हैं, भारत के लिए बहुत चिंता कर रहे हैं, उनका ये बयान है। ऐसे ही एक बयान मैं सुना नहीं सकता हूं, लेकिन बता दे रहा हूं कि लाइव सेशन में कहीं पर जुड़े थे भारत के किसी यूट्यूबर के साथ, और जब बातचीत चल रही थी तो अभिजीत दीप के ने कहा कि तुम्हारे भारत में, तुम्हारे देश में लोग परेशान हैं। यूट्यूबर ने कहा कि हमारे देश में, मैं समझता हूँ आपका भी देश है। तब वहां पर चेहरा देखने लायक रहता है इस बंदे का, मतलब जो बॉस्टन में बैठ कर कहे तुम्हारे देश में, वो कितना भारत की चिंता करता होगा। आप एक चीज समझिए कि बॉस्टन वो देश है जहां से ये सारा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका का प्लान लंबे अरसे से क्या चल रहा है भारत के साथ, चाहे वो ऑफिशियल बयानबाजी हो। ट्रंप का एक सलाहकार है, उसने ये कहा था कि हम चीन के साथ जो गलती कर चुके हैं वो भारत के साथ नहीं करेंगे। यानी चीन को हमने अपना कंपटीटर बनने दिया, भारत को नहीं बनने देंगे। अमेरिका का ऑफिशियल बयान है ये। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं चाहूं तो मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगा। कहा है कि नहीं कहा है? बिल्कुल। एक फेस वैल्यू पे ये सारे बयान आ रहे हैं, और बैकग्राउंड में वो जॉर्ज सोरोस, इतनी सारी संस्थाएं, एनजीओ, क्रिश्चियन मिशनरी। अभी मार्क रूबियो आया, सीधे पहुंच गया क्रिश्चियन मिशनरीज कहां, कलकत्ता में। और वो देखिए, वहां पे एक बड़ी घटना हुई है। कल रिपब्लिक बंगला ने कवर किया है और उन्होंने बकायदा फुटेज दिखाए हैं कि मार्क रूबियो से मुलाकात के एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले, वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की जो नॉन्स थी या बहनें थी, जो भी करें, वो ममता बनर्जी के घर पे गई थी मिलने, और बकायदा फुटेज दिखाया है रिपब्लिक बंगला ने, और कहा है कि अंदर ममता बनर्जी और मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बीच लंबी बातचीत हुई, और अगले दिन मार्क रूबियो आकर मिले हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश है, जो कि डायरेक्ट फंड प्राप्त कर रहा है सीआईए से, और जमाते इस्लामी बांग्लादेश जो पैसे प्राप्त कर रहा है, वो पैसे आ रहे हैं टीएमसी के पास। ये आरोप है, मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आप जाकर देख लीजिए, सोशल मीडिया पे ये लिखा हुआ है। टीएमसी का एक विधायक है जो कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश से फंडिंग प्राप्त करता हुआ पकड़ा गया है। तो सीआईए का पैसा जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जमाते इस्लामी बांग्लादेश का पैसा टीएमसी, और फिर मिशनरीज ऑफ चैरिटी या ममता बनर्जी और मार्क रूबियो, ये सब का जोड़ लीजिए। तो कई स्तर पर ये प्रयास जारी हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बॉस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अमेरिका। वही मैं कह रहा हूं, बॉस्टन इंपॉर्टेंट इसलिए, देखिए इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से लगातार इस देश में ये कहा गया कि नेपाल वाला हाल हो जाना चाहिए, बांग्लादेश वाला, श्रीलंका जैसा हाल हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, 14, 19, 24 और इस बीच में हर बार सीजेपी बनने के बाद ये सवाल कर रहा हूं कि तमाम राज्यों की हार की कुंठा अब ये हो चुकी है कि तिलचट्टा और पार्टी के भरोसे, छिपकली पार्टी के भरोसे, इन सब के भरोसे अब देश का विपक्ष चुनाव जीतने चला है। देखिए, ये सब जो है ना, ये सब तिलचट्टा पार्टी, छिपकली पार्टी, ये सब फ्रस्ट्रेशन है। और फ्रस्ट्रेशन का मैं बहुत आसान शब्दों में बताता हूं। जब राहुल गांधी खड़े होकर बोल रहे हैं गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, तो वो रणनीति नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन है। यही शिकार राहुल गांधी बोल तो बहुत रहे हैं, लेकिन देश समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या बोलते हैं। सन्निपात बोलते हैं उसको, उस बीमारी का नाम हिंदी में सन्निपात है। तो वो सन्निपात के बीमारी का पेशेंट जो होता है, वो लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहता है, और उसको लगता है वो जो बोल रहा है वो सारी दुनिया समझ रही है। तो राहुल गांधी बताने की कोशिश पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो भारत के लोग नहीं समझ रहे हैं। जब नहीं समझे तो ये फ्रस्ट्रेशन में गद्दार, तू तड़ाक, ये सब आ गए। पूरे कांग्रेस पार्टी का देखिए, और ये सब जो छोटे मोटे चंगू मंगू हैं, जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, उनका बड़ा बड़ा नेता कह रहा है कि नेपाल और बांग्लादेश बनाएंगे। ये कॉकरोच बनाएंगे, ये कॉकरोच बनाएंगे, ये आए कॉकरोच लेके, और फिर देखिए क्या होता है। आदमी कुछ नहीं बोल रहा है तो बैठे बैठे अमेरिकन पैसे से ये उछल कूद मचा रहे हैं।
किसको नहीं पता है कि सीआई की फंडिंग हो रही है? किसको नहीं पता है कि फोर्ड फाउंडेशन और मदर टेरेसा के संस्था के बीच क्या रिश्ता है? किसको नहीं पता है कि जो एनजीओ चला रहा था उसका फोर्ड फाउंडेशन के बीच क्या रिश्ता है? सबको पता है। बिल्कुल पंकज जी, अब और इसे बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ के लोग, इसलिए कि हमें अपने देश का नुकसान नहीं करना है। बिल्कुल वो तो चाहते हैं कि देश हिंसा हो। प्रथम है, इसीलिए कितना भी उकसाया जाए, लोग सड़कों पर उतर कर वो हाल देश का नहीं करना चाहते जो बांग्लादेश, पाकिस्तान आए। और मैं तो नेपाल चाहता और हूं, श्रीलंका का हुआ। मैं तो चाहता हूं नहीं, कि एक बिल्कुल मोहल्ले में बिल्कुल, कम से और कम एक सीजेपी मोहल्ले में जैसी शुरू पार्टियां करेंगे। ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रही हैं विपक्ष का कि अब खुद के दम पर सामना करने की हिम्मत नहीं है, तो फिर किसी भी तरीके से कोई भी सोशल मीडिया पर कैंपेन एक बात मैं और बताता हूं आपको, लगातार इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, उसको हाईलाइट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। हाँ, एक बात बताता हूं, ये जोहरान ममदानी का सारे कार्यकर्ताओं को लगाए हुए है ये वेबसाइट वगैरह बनाने का। ये जो वेबसाइट कॉकरोच पार्टी वाला बना रहा है ना, जोहरान ममदानी का जो सोशल मीडिया देखता था वो टीम पूरी लगी हुई है। एक और इसने कहा है कि ये कह रहे हैं कि हम तेल भेज देंगे तुम्हारे देश में। ये एक इनका पंचलाइन है, पता नहीं किसको धमका रहा था कि तुम्हें तेल भेज देंगे। और यहां तक कह रहा है कि तुम्हारा प्रधानमंत्री तेल के लिए भीख मांगता हुआ चल रहा है। मांग रहा है भीख, मैं मान रहा हूं, लेकिन अपने देश के निवासियों के लिए मांग रहा है। मैं मानता हूं कि मोदी गया है भीख मांगने, लेकिन अपने यहां इन्वेस्टमेंट के लिए भीख मांग रहा है। तुम किसके लिए मांग रहे हो? एनजीओ से चंदा, देश में अराजकता फैलाने के लिए? तुम्हारा क्या मकसद है चंदा लेने का? अभी तो तमाम खुलासे होंगे और उन खुलासों पर नजरें लगातार बनी रहेंगी, जो भी अपडेट आएगी पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक। अभी के लिए बस इतना इस वीडियो में। नमस्कार।